थराली विधानसभा में विकास का इंजन पटरी से नीचे उतरता नजर आ रहा है, जहां आज भी जान हथेली पर रखकर लोग उफनती नदी पर बने लकड़ी के पुल को पार कर रहे हैं। मामला नगर पंचायत थराली के वार्ड नंबर 4 का है। लापरवाह विभाग आपदा के 6 महीने बीत जाने के बाद भी इन लोगों के जख्मों पर मरहम नहीं लगा सका। विभागीय अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को एक दूसरे विभाग पर थोप रहे हैं। ऐसे में आगामी बरसात में इन ग्रामीणों पर आवाजाही का संकट लाजमी है। वही आज थराली और सूना गांव के ग्रामीणों ने नए पुल और वैली ब्रिज की मांग को लेकर कोट डीप से तहसील तक विशाल जुलूस निकाला और अपना विरोध जाहिर करते हुए सरकार से जल्द नए मोटर पुल और वैली ब्रिज लगाने की मांग की। जुलूस में स्कूली बच्चों से लेकर महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सभी शामिल हुए और तहसील कार्यालय में सरकार के अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की, जिसके बाद ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय के माध्यम से जिलाधिकारी चमोली को ज्ञापन भेजते हुए 20 जनवरी तक नए पुल का निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की। ग्रामीणों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। 2024 लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की भी चेतावनी दी गई। प्राणमती गदेरे से पूरा 2 पुल हमारे बह गए थे, थराली ग्राम पंचायत और सूना ग्राम पंचायत के। और आज हम लोग जब शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया तो हम लोग यहाँ पे जन आंदोलन करने आए हैं। और अभी विदित हुआ कि तहसील में कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब यहाँ पे नहीं है। लेकिन हम इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग जो है चुप रहने वाले नहीं। मैं हमारा जो जुलूस 2 गाँव का यहाँ पे आया है, सूना और थराली का, और हमारी जो मांगे हैं हम पूर्वतः लोगों को बता चुके हैं। हमारे आने जाने की जो व्यवस्था है पूर्ण रूप से चरमराई हुई है और 2-3 महीने के बाद बरसात आ जाएगी। हमारे स्कूल के बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंच पाएंगे और हमारे आने जाने की जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमराई हुई है। हम शासन प्रशासन से ये निवेदन करना चाहते हैं कि यथाशीघ्र वहाँ पे पुल का निर्माण किया जाए, चाहे वो वैली ब्रिज के रूप में हो, चाहे वो पक्के पुल के रूप में हो, जिससे कि हमारी आने जाने की व्यवस्थाएं सुचारू रहे। मोहन गिरी हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मोहन, हम लोगों ने प्रमुखता से खबर दिखाई कि किस तरह से लोग जान जोखिम में डालकर एक जो अस्थायी पुल है उससे जा रहे हैं और अब ग्रामीण जो है अब अग्रेसिव हो गए हैं। ग्रामीण जो है अब वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो उग्र आंदोलन करेंगे और 2024 का लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार कर देंगे। जी बिल्कुल मनीष, आपको बताना चाहूंगा कि थराली और सूना गांव के जो ग्रामीण हैं उन्होंने जुलूस निकाल कर अपना विरोध दर्ज किया है और वो किसी आपदा में, जो बरसात में जो आपदा आई थी उसमें जो उनका संपर्क मोटर पुल था वो बह गया था, वहां पर नए पुल और वैली ब्रिज की मांग को लेकर लोगों ने जुलूस निकाला है और चेतावनी दी है कि अगर 20 जनवरी तक नए पुल के निर्माण का कार्य अगर शुरू नहीं कराया गया तो ग्रामीण और उग्र आंदोलन करेंगे और 2024 लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। जी अच्छा, एक चीज और भी है, ढोल नगाड़ों के साथ ये पूरा प्रदर्शन किया गया, विरोध प्रदर्शन, और इसमें बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी साथ में दिखे ग्रामीणों के, कि अब इससे समझा जा सकता है कि कितना ग्रामीण परेशान है। 3 गांव को जोड़ता है ये पुल, बावजूद इसके इधर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जी बिल्कुल मनीष, आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो ग्रामीण है वो नए मोटर पुल और वैली ब्रिज के निर्माण की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 6 माह का जो लंबा समय है वो बीत चुका है और अब लगभग 4 या 5 महीने बाद फिर से बरसात शुरू हो जाएगी और प्राणमती नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जाएगा। ऐसे में संभावना है कि लकड़ी का मोहन बने रहे हमारे साथ गोपाल राम टमटा जी जुड़ चुके हैं। गोपाल राम टमटा जी जुड़ चुके हैं। भूपर राम टमटा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा, थराली से विधायक हैं। टमटा जी, स्वागत है एचएन में आपका। विधायक जी, देखिए एक सवाल है जो बार बार ये उठ रहे हैं कि 3 गांव को एक पुल जोड़ता है और वो पुल टूट गया है और ऐसे में आपको ही मालूम है कि आपदा आई, बादल फटे, 3 पुल बह गए, बावजूद इसके अभी भी ग्रामीणों को स्थायी पुल नहीं मिल पाया है। सर जी, ये तो आप सही कह रहे हैं कि ये
लाइफ लाइन है 2-3 गाँव की। और बरसात में स्कूल के बच्चे का आना जाना, कई नौकरी पेशा वाले हैं, कई लोगों का आना जाना रहता है। और ये 14 और 17 तारीख को जो आपदा आई थी, उसमें ये वैली ब्रिज था यहाँ पर। इस संबंध में मैंने पीएमजीएसवाई के चीफ से भी संपर्क किया और उनसे भी मैंने आग्रह किया है कि यहाँ पर एक 50 मीटर स्थायी पुल की स्वीकृति जारी की जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला था। कल भी मेरी उनसे बात हुई थी डीएम साहब से, क्योंकि पुल में थोड़ा सा समय लग सकता है। डीपीआर जाएगी, शासन स्तर पर जाएगी चैनल के माध्यम से, और फिर कहीं उसमें समय लग सकता है। तो कल मेरी डीएम साहब से बात हुई थी और उनको मैंने वैली ब्रिज के लिए 24 मीटर का यहाँ पर पड़ा हुआ है, 30 मीटर और एक वैली ब्रिज के लिए मैंने जिलाधिकारी से कहा था और उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्दी इसकी व्यवस्था करके, और अधिशासी अभियंता को मैंने ये निर्देश दिए थे कि आप तत्काल इसका आंगन बना करके स्थलीय निरीक्षण करके आप इसका एस्टिमेट डीएम कार्यालय में भेजें। और चूंकि डीएम साहब से वार्ता हुई है तो उसमें आपदा न्यूनीकरण मत जो है उससे उसको स्वीकृत करा करके, और जैसे यहाँ पर वैली ब्रिज उपलब्ध होता है तत्काल वहाँ पर वैली ब्रिज लगाया जाएगा। लेकिन मैं गाँव वालों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इसी रास्ते मेरा घर भी पड़ता है और हमारा थराली हो, सूना हो और देवलगढ़ हो, पैनगढ़ हो, है ना। तो कहीं न कहीं ये हमारी भी चिंता है कि आगामी बरसात से पूर्व पहले यहाँ पर हमारा वैली ब्रिज लग जाना चाहिए। लेकिन विधायक जी जो ग्रामीण है वहाँ के वो आरोप लगा रहे हैं, उनका आरोप था कि वो विधायक जी से तो मिले थे एक बार, तो उन्होंने कहा ठीक है, उसके बाद विधायक जी से जब भी मिलो वो ठीक ही ठीक कहते हैं, काम कुछ नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है शासकीय कार्यों में कहीं न कहीं एक सिस्टम होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। और क्योंकि जैसे ही मेरे यहाँ 13 तारीख को आपदा आई थी, 14 को मैं साइट पर पहुंचा था। प्राणमती से वास्तव में बहुत बड़ी जमीन का कटाव हुआ है, बहुत ज्यादा मलबा आया है। यहाँ तक कि जो नंदानगर में भी हुआ था तो मैं 15 को नंदानगर गया था और 16 तारीख को मैं विस्तार से मैंने ये जो क्षेत्र में हमारी आपदा से नुकसान हुआ था उसकी जानकारी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी थी और आदेश भी करवाए थे जिलाधिकारी चमोली को और सचिव आपदा तो सर क्या समझा जाए, ये ग्रामीणों को ये पुल कब तक मिल जाएगा? वो बेचारे अब प्रदर्शन कर रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ। अब उन्होंने कहा है 24 का चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, वो कह रहे हैं कि हम और उग्र प्रदर्शन करेंगे। तो अब विधायक जी क्या समझा जाए, कब तक इन ग्रामीणों को पुल मिल जाएगा? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इस पूरे प्रदर्शन में शामिल हुए। मैं ये समझ सकता हूँ कि उनकी चिंता अपनी जगह बहुत वाजिब भी है और ये समस्या तो है ही, लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ अपने क्षेत्र वासियों को जी कि बहुत जल्दी इसमें मैं व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इसी महीने अगर हमको वैली ब्रिज मिल जाता है, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग थराली इसका एस्टिमेट दे देते हैं तो तत्काल इसकी स्वीकृति करा करके यहाँ पर वैली ब्रिज लग जाएगा। ठीक है सर, एक बार आप हम चाहते हैं कि ग्रामीणों से मिल भी लें ताकि वो भी आश्वस्त हो जाएं कि विधायक जी हमारे लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भूपाल राम टमटा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।